नमाज के लिए अब नहीं मिलेगा वक्त, संसद में बना नया नियम। राज्यसभा ने नमाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। लोकसभा की तरह ही अब राज्यसभा में नमाज के लिए ब्रेक नहीं दिया जाएगा। राज्यसभा में हर शुक्रवार को जुमा की नमाज के लिए आधे घंटे का जो वक्त मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह फैसला किया है। उन्होंने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का भी निर्देश दिया है। राज्यसभा में अभी तक हर शुक्रवार को लंच ब्रेक 1 से 2:30 बजे तक होता था, वहीं लोकसभा में लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक होता है। राज्यसभा में ये अतिरिक्त आधा घंटा नमाज के लिए दिया जाता था। इसी को अब सभापति ने नियमों में बदलाव करके खत्म किया है। इस पर सभापति ने जवाब दिया है कि ये बदलाव आज से नहीं है, ये बदलाव वो पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने इसका कारण भी बताया। लोकसभा में कार्यवाही 2 बजे से होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद का हिस्सा हैं। दोनों के काम के समय में समानता होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने पहले ही इस बारे में नियम बना दिए थे। सभापति ने कहा कि 60 से 70 साल से चले आ रहे इन नियमों में बदलाव हो चुका है। लोकसभा की तरह ही अब राज्यसभा में नमाज के लिए ब्रेक नहीं दिया जाएगा। लोकसभा के साथ एक रूपता करने के लिए 1 साल पहले ही सदन के समय में बदलाव कर दिया गया था। वह इस खबर के सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। इस पर बीइंग ह्यूमन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, एक धर्म के प्रति ध्रुवीकरण उच्च सदन तक में जा बैठा। पब्लिसिटी का सबसे अच्छा स्टंट है। मुस्लिम विरोधी फैसला लेना देश जान जाएगा। अभी एक पद और लेना बाकी है, उसी के लिए सब कुछ है। एक और यूजर लिखते हैं, जबरदस्ती उंगली करने वाली बात है। बेवजह एक समुदाय को उकसाकर उसके विरोध को दूसरे समुदाय के लिए वोट बटोरने की ऊंची राजनीति है। ऐसे कदम सामाजिक स्थिरता की राह में कांटे हैं। तो एक यूजर ने सवालिया अंदाज में पूछा, इससे राम जी खुश होंगे? धर्म मजबूत होगा, धर्म पर खतरा टल गया। तो वह एक यूजर ने इसका समर्थन करते हुए लिखा, सही फैसला किया गया है, क्योंकि हिंदुओं को क्या 1 घंटा पूजा के लिए मिलता है? नहीं मिलता है, तो मुसलमानों को क्यों दिया जाता है? कांग्रेस की दृष्टि और दूरीकरण की नीति पर चोट है। तो संदीप कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, लगता है 2024 में हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक यूजर लिखते हैं, विश्व शांति के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसले का पूरा विश्व स्वागत करता है। समय का महत्व समझते हुए भारतवासियों के लिए ये अध्याय हटाया गया। अब सही शिक्षा रोजगार मिलेगा, उसी को देश की जरूरत है। अब संयुक्त राष्ट्र में भी यही प्रस्ताव आने वाले दिनों में आएगा। मुबारकबाद। राशिद वकार नाम के एक यूजर ने लिखा, इलेक्शन नजदीक है, ये सब तो करना पड़ेगा इन भक्तों के लिए, तभी तो वोट मिलेगा। नौकरी तो देना नहीं है, 5 किलो राशन देना है। तो एक यूजर लिखते हैं, शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम राजनीति का असली चेहरा उजागर हो गया। तो एक यूजर ने लिखा, समय के साथ बदलाव आता है, यही तो परिवर्तन प्रकृति का नियम कहलाता है। विजय राजपूत नाम के एक यूजर ने लिखा, वो ट्रेन में नमाज नहीं पढ़ने देते, स्टेशन पर नहीं देते, बस स्टैंड पर नहीं देते, मॉल के किसी कोने में नमाज नहीं पढ़ने देते, वो राज्यसभा में कैसे पढ़ने दे सकते हैं? राजा का अपनी प्रजा के लिए व्यवहार ठीक नहीं है। सदन में पारित हुए इस नए नियम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।